जब बच्चा पैदा होता है तो वो नौज़ायदा होता है। हम जिस ऐनक और फ्रेम से उसे देख रहे होते हैं, हम उसी से देखते रहते हैं। बच्चा बड़ा होता है, परवान चढ़ रहा होता है, लेकिन हमारा विजन, नुक्ता नज़र और ज़ाविया नज़र कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि हर चीज़ साकित रहती है। हमें अपने बच्चों में दो चीज़ें ख़ास तौर पर डेवलप करनी चाहिए। एक तो खुद एतमादी और दूसरा अपनी ज़ात की खुद कदर करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो चीज़ें हैं जो हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। इस जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं और ना हम उनके ख्वाबों और गोल्स को समझते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी उन पर मुसल्लत हो जाए। मेज़ कुर्सी हैं जिन्हें हम ये अहमियत नहीं देते हैं। हमें अपने बच्चों को मुकम्मल खुद एतमादी और सपोर्ट करना चाहिए उनके मकासिद में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा आपने मुझे बुलाया? और मामा मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। बेटा हमने तुम्हें इसलिए आज बुलाया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कब ऑफिस ज्वाइन करोगे। बाबा आपके कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, BBA किया, 3 साल पढ़ाई की, डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। आप कम से कम घर पर तो मुझे अपना शौक पूरा करने दें। बेटा तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बाबा कितनी बार बताऊं, ये बिजनेस वाली खुश जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। मैं डांसर हूँ, मैं अपना आर्ट दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तो यह है कि तुम एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने के बजाय एक ऐसा प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हो जो जिल्लत अंगेज है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें बिजनेसमैन मुईद की जगह मिरासी कहकर मुखातिब करें। अहमद शब्बीर केमिकल इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा डांसर बन रहा है, बजाय बिजनेस संभालने के आप दुनिया के लोगों के लिए दिलबस्तगी का सामान पैदा करते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तमाशबीन होते हैं और एक वो जो लोगों के लिए तमाशा बनकर रहते हैं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम ऑडियंस में बैठकर इज्जतदार तरीके से तमाशा देखो या अपना तमाशा स्टेज पर दिखाओ। बाबा मैं आपके डबल स्टैंडर्ड्स पर हैरान हूँ। अभी आपकी टीवी पर तकरीर आ रही थी कि हमें अपने बच्चों को उनके शौक के मुताबिक परवान चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन। लेकिन बात जब आपके बेटे की आती है तो फिर ये दोहरा मयार क्यों बाबा? बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने शौक को शौक की हद तक रखो, अपनी मंजिल नहीं बनाओ। और हाँ, कल से तुमने ऑफिस आना है और अब पूरा वक्त अपना बिजनेस को देना है। यह मेरा अटल फैसला है। बाबा मैं भी आप ही का बेटा हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर रहूँगा, क्योंकि जीत बिजनेस की हो या डांस आर्ट की, जीत जीत होती है और मैं इंशाल्लाह जीत कर दिखाऊंगा। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत और ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं है तो मेरे इस घर से बाहर जाने का रास्ता वो है और मेरी इस दुनिया से चले जाओ और आइंदा कभी मेरी इस जन्नत में कदम रखने की कोशिश मत करना। अहमद ये क्या कह रहे हैं आप? उसे जाने दो। एहसास की जिस भट्टी में जलकर मैंने ये अंपायर खड़ी की थी, कुछ दिन बाहर रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर अपने आर्ट से वो पैसा कमा कर दिखाए। देखते हैं क्या करता है।
इसको रोक ले उसे। उसे जाने दो सारा, जिन्होंने मंजिल पर पहुंचना होता है वो इस तरह नहीं रुकते, जाने दो उसे। बाप है ना आपको क्या पता ममता किसे कहते हैं? एक माँ से पूछें। हालात इस तरह से जाती है तो लगता है जिस्म से रूह निकल रही हो। मेरा बच्चा। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत और ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं है तो मेरे इस घर से बाहर जाने का रास्ता वो है, और मेरी इस दुनिया से चले जाओ और आइंदा कभी मेरी इस जन्नत में कदम रखने की कोशिश मत करना। हेलो सलमान भाई, इधर तो सारे लोग कह रहे हैं कि एडमिशन क्लोज है। काइंडली आप आ जाएं प्लीज। कब तक आ जाएंगे? ओके ठीक है। हाँ सलमान, इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ गायब थे भाई? यार वो सारी बातें छोड़, दुबई वगैरह किस्से मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ, मोहित के साथ, और इसे तुम्हारे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। बहुत अच्छा डांसर है। सलमान तुम तो जानते हो यार कि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला है। अब एंड टाइम पे इनको मैं कैसे लेके कर सकता हूँ? सब लोग कंफर्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यार इसकी गारंटी मैं देता हूँ, बहुत अच्छा डांसर है, मायूस नहीं करेगा। सलमान ये सब तो ठीक है, मगर इस कंपटीशन में इनको लेना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज सर, आप मुझ पर भरोसा कर तो देखें। मैं इस कंपटीशन की काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर।
प्लीज सर गिव मी वन चांस। सलमान, बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रहे हो तुम मुझे। चलें, सोचते हैं कुछ। सर मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच सनी भाई। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है, आपका स्टूडेंट आपके। चलें, हवाले। टेक केयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें, हम स्टूडियो चलते हैं, आपका डांस वगैरह देखते हैं, फिर बताते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलें, हम स्टूडियो चलें। 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7। हेलो गाइस, ये है मोहित और ये है हमारी अकेडमी में नए हैं और इस कंपटीशन का हिस्सा हैं। तो आज ये आप सबके साथ रिहर्सल करेंगे। तो ओके मोहित, मैं अभी ऑफिस में हूँ, फिर मैं मुलाकात करता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहित। आस पास आता है? मोहित आओ हमारे साथ प्रैक्टिस करो। चल जा। I'm sorry. सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था। कोई बात नहीं, ये सब बिगड़े हुए नवाबजादे हैं, आप इनकी हरकतों को दिल पे मत लें। प्लीज प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ओके, रेडी? 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change। अगेन करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, दोबारा से आएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change 1 2 3 4 5 6 7 change। Good. बजाय बिजनेस संभालने के आप दुनिया के लोगों के लिए दिलबस्तगी का सामान पैदा करते हैं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम ऑडियंस में बैठकर इज्जतदार तरीके से तमाशा देखो या अपना तमाशा स्टेज पर दिखाओ। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. क्या बात गाइस, वेल डन वेल डन। सबका बहुत अच्छा था, मैंने शीशे पे देखा, सबके एक्सप्रेशन भी अच्छे थे, एनर्जी भी अच्छी थी। तो आज के लिए हम रैप अप करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा रिहर्सल करेंगे। बस आप लोग एक्सप्रेशन पे काम करना क्योंकि ग्रैंड फिनाले होने वाला है हमारा। ठीक है, ओके, सब रैप अप करें। और मोहित बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी थे एक्सप्रेशन वगैरह। डन, चलें जी, आज के लिए रैप अप। पता है हमने कितना अच्छा किया है। आज तक मैंने इतना अच्छा नहीं सीखा। आज तक सर ने जो है ना किसी की तारीफ नहीं की, आपके फर्स्ट टाइम किए, हद तक के मेरी भी नहीं की। कितने सालों से मैं कर रही हूँ। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? अरे नहीं नहीं यार, तुम मुझे इतना सपोर्ट कर रही हो इसलिए मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। फिनाले को तो पता नहीं बेड़ू, मैं अगर लौंडा लौंडिया ले गया
और वैसे भी मैंने सर से वादा किया है कि मैं अगर मर भी रहा हूँ तब भी मैं फाइनल जीत कर दिखाऊंगा। इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। एक कैसा हंस रहे हैं दोनों। साले को वक्त आ गया, इसको बताओ क्या साबित करना चाह रहा है। क्या मैं से अली? तू, तेरी बड़ी बदतमीजी निकल रही है। मुझसे बात कर। छोड़ो, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो जाओ। ज्यादा बकवास मत कर। मोहित, तेरी अब आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी? मोहित, मोहित को सुला चुका हूं, अब तेरी बारी है। तो फिर आप घर छोड़ आए? हाँ, घर तो मैं छोड़ आया, मगर मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ तानिया। तो फिर ये जिद कैसी? मैं वो जिद कभी नहीं करता तानिया जो करना मेरे पेरेंट्स के इख्तियार में ना हो। उनके बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और स्पेशली अपने मामा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मामा मेरी जान है। और इस फील्ड में नाम बनाकर एक दिन मैं उस दरवाजे पे दस्तक देने जरूर जाऊंगा। इंशाल्लाह, डोंट वरी, हम ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। इंशाल्लाह तानिया, हम जरूर जीतेंगे। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना, तेरी तरफ से ये कोशिशें तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो
ख़वातीन और हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी हम डांस कंपटीशन के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। आज एलिमिनेशन राउंड है। जो भी हो गया हमारे आज के विनर्स वो ही पहुंचेंगे फाइनल राउंड में। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। कौन होगा आज का विनर? क्या होगा जजेस का फैसला? चलें देखते हैं आज की परफॉर्मेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलें जजेस की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनका क्या फैसला है, कौन बनेगा आज का राइजिंग स्टार।
सो फाइनली जजेस का फैसला मेरे पास आ चुका है और अब मैं देखना चाहूंगी कि कौन है आज का हमारा विनर। मोहित और तानिया प्लीज स्टेज पे आइए और अपनी ट्रॉफी वसूल कीजिए। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं मोहित की फरमाइश पर उनके कजन सलमान को स्टेज पे दावत देनी चाहूंगी कि वो स्टेज पे आएं और मोहित को कांग्रेस कहें। इस वक्त मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मोहित ने ये मुकाबला जीत लिया है और मैं चाहता हूँ इसी तरह सब मेहनत करें और इस शोबे में मोहित की तरह अपना नाम पैदा करें। आज ये मुकाबला जीतकर मोहित ने सिर्फ अपना ही नाम नहीं बल्कि अपने वालिदैन का भी नाम रोशन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ठहरिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं वहां आकर। क्या इजाजत है? आए सर प्लीज तशरीफ ले आए। ख़वातीन और हजरात, मोहित के वालिद साहब उनके बेटे की कामयाबी पे अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। शुक्रिया। ख़वातीन और हजरात, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा अपने बाप का बिजनेस छोड़कर एक डांसर बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था और इसकी इसी बात की वजह से मैंने इसको अपने घर से निकाल दिया। लेकिन इसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा वजूद कट के रह गया है। लेकिन मैं फिर भी अपनी जिद पर कायम रहा। जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो मेरे पास भी ये खबरें आने लगीं कि मोहित बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहा है और मेरे सर्कल में लोग मुझे आकर बताते थे कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा जा रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी डबल स्टैंडर्ड्स में गुजार रहा था। मुझे अपने बेटे के ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए उसका भरपूर साथ देना चाहिए था और आज मैं इसीलिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये भी मुझे पता चल गया कि ये डांस जो है ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, कोई खेल नहीं। हमें अपने बच्चों पर एतमाद करना चाहिए और उन्हें भरपूर मौका देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें। अगर इरादे पुख्ता हों तो इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है और मेरे बेटे ने ये साबित करके दिखाया है। मुझे मेरे बेटे पर बहुत फख्र है। I really proud of you.